तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन पर, जहां हम बात करेंगे कुछ एक विशेष बात करना चाहता हूं मैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ बात करने को नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके हो जाती है। तो आज भी आप देख सकते हैं शायद कि मैं लाइब्रेरी से आ रहा हूं अभी, और काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी भीग भी गया। लेकिन अब मौसम साफ़ है जैसे ही घर पहुंचा, क्योंकि बारिश शायद हमें भिगाने के लिए ही लगनी होती है और बाद में मौसम साफ़ हो जाता है फिर। तो आज भी हम कल वाला टॉपिक ही कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ मैं बीमारियों की बात कर रहा था। तो ऐसे में मौतें काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और आपको पता ही है कि कैसे कैसे आजकल सड़क हादसे और कई बीमारियां हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है लोगों को। और ऐसे में जितना जल्दी हो सके चीज़ों को, उतना जल्दी आप पहले ही उस चीज़ को ना होने से पहले, आजकल आप देखते होंगे कि सिलेंडर के हादसे काफ़ी हो रहे हैं, जहाँ पर गैस लीकेज की वजह से सिलेंडर में कुछ गड़बड़ आ जाती है या फिर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी नुकसान होता है। और परिवार भी कई बार देखा होगा आपने कि पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में सावधानी बरतें इसमें, और अच्छे से चीज़ें करें आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। कार एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से होते हैं। बहुत सारे लोग साल में कम से कम 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो ऐसे में आप भी सावधानी बरतें, और ड्राइव करते समय फ़ोन का यूज़ बिल्कुल ना करें। और अगर करना भी चाह रहे हैं तो आप ब्लूटूथ लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें आपको फ़ोन हाथ में ना लेना पड़े और बात आपकी हो। मेरे हिसाब से तो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको उस समय फोकस रहना चाहिए काफ़ी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है, तब भी कई काफ़ी अच्छे ड्राइवर होते हैं जो अच्छे से गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको वो चीज़ समझनी चाहिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी है करनी, और किन चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है। और लाइफ का भी ही फंडा है। लाइफ में भी आप जितना ज़्यादा समय का यूज़ करेंगे और अच्छी चीज़ों के लिए, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। और यूटिलाइजेशन समय का करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था, मैंने कहाँ कहाँ अपना समय पूरे 7 साल वेस्ट किए हैं, जहाँ पर बहुत लेट सीख मिली, लेकिन जब मिल चुकी है तब तक थोड़ी देर हो चुकी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें और बीमारी से बचकर रहें, क्योंकि आज के समय में बाहर का खाना लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं लोगों को आ जाती है। तो ऐसे में आप उस चीज़ से बचें, और अपने हिसाब से चीज़ें जो आपको सही लगती है वो करें। और जैसा भी मतलब आप करना चाहते हैं लाइफ में, और जो भी आपका गोल है उस पर पूरी तरह से मेहनत करें। और अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बस डर शुरू शुरू में लगता है, लेकिन अगर एक बार आप कूद गए पानी में, मतलब कि आप एक बार व्लॉगिंग अगर शुरू आपने कर दी, तो फिर आप निश्चित तौर पर एक अच्छे व्लॉगर बनेंगे, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। लेकिन समय लगेगा, वो जाहिर सी बात है, काफ़ी समय लगेगा। लेकिन काफ़ी जल्दी, इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट इतना है, एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और इंसानों का डर आप उसे बिल्कुल ही छोड़ दें, पर ऐसा छोड़ना ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन चीज़ें करने से ही होती है, और आपकी भी तभी होगी। अभी के लिए मैं वीडियोस डालता हूँ ऐसी यूट्यूब में, तो परिवार को नहीं पता है, और पता लग भी जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है उस चीज़ से, क्योंकि परिवार ही आपका जो आपका सच में भला चाहता है। बाकी कोई नहीं है ऐसा जो आपकी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहता है। तो परिवार से जुड़े रहें और उनकी रिस्पेक्ट करें, तभी आपका ही भला होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं और ऐसे में फैमिली को ही दोष देते हैं, तो फिर आपकी तरक्की होना बहुत मुश्किल है, और आप कभी नहीं कर पाएंगे। मेरा सच में ऐसा मुझे लगता है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अकेले ही सब चीज़ें कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है,
तो ऐसे में फिर ठीक है कि आपका ऐसा एटीट्यूड है, घमंड है कि आप ऐसा मानते हैं कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फैमिली की, और मैं अकेले ही काफ़ी हूँ और अकेले ही सारी चीज़ें संभाल लूँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी ना किसी का सपोर्ट तो होना ही चाहिए। अकेले आप मंज़िल तक पहुँच जाते हैं कई बार, लेकिन बहुत रेयर है। लेकिन अकेले आप क्या ही करेंगे अगर आपके पास दौलत भी हो, सब कुछ हो। परिवार का साथ तो होना ही चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा रहता है। परिवार अगर ना हो तो घर फिर सूना ही लगता है। परिवार जो है फिर जाहिर सी बात है, आपको एक घर तभी जो है बनता है जब साथ में परिवार हो। अकेला इंसान का कभी परिवार नहीं हो सकता और वो अकेला ही रहता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी अगर इंसान का परिवार नहीं है तो खुश रह सकता है। भले ही उसके पास जितनी भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी खुश रह पाएगा। तो ऐसे में परिवार की अहमियत हद से ज़्यादा है, और परिवार को इसलिए महत्व दे अपनी लाइफ में। और जो भी आप करना चाहते हैं अभी से ही शुरू कर दे, शुरुआत कर दे उस चीज़ की, क्योंकि एक सही चीज़ करने के लिए कभी भी सही समय की ज़रूरत नहीं होती। सही समय आपका चल ही रहा होता है उस समय, तो उसी समय आपको चीज़ें जो है कर देनी है, और टालनी नहीं है। जितना आप चीज़ों को टालेंगे उतनी ज़्यादा वो फिर पोस्टपोन होती रहेगी और आप चीज़ों को कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस चीज़ को टालें नहीं और दिल से करें, सच्चे दिल से, तभी वो चीज़ आपके लिए आसान होगी। और आप सच्चे दिल से अगर एक बार मेहनत करना सीख जाते हैं तो फिर काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। कोई भी काम को टाले नहीं बिल्कुल भी, और अच्छे सच्चे दिल से करें। ये बात मैंने कल भी की थी और आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हर कोई इंसान, मैंने पहले भी जैसे बहुत बार कहा है कि सभी चीज़ें जो वीडियो में सुनता है या कुछ भी, तो उसमें वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसे पता होती है, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे के मुंह से वैसा सुनना चाहता है, तभी वो उस पर थोड़ा सा काम करता है। लेकिन उतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं। वो तो हल्की से टाइम की मोटिवेशन रहती है एक, जिसमें वो काफ़ी मेहनत करता है एकदम से, लेकिन वो फिर एकदम से बूस्ट और एकदम नीचे गिर जाता है फिर, और कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसे में आपको जो है मोटिवेशन नहीं और डेडिकेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए रहती है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए, जो आप काम कर रहे हैं और सच्चे दिल से कर रहे हैं और डेडिकेटेड है उसके लिए, भले ही आप दिन में 1 घंटा भी अगर किसी चीज़ को दे रहे हैं और वो डेली आप कर रहे हैं उस चीज़ को, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन आप उसमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। वो चाहे आप डांस है, जो चाहे सिंगिंग है, वो चाहे फिर आर्ट है, कोई भी स्किल हो सकती है जिसमें आप मेहनत करते हैं। और हर दिन आपको 1 घंटा देना है बस, ज़्यादा भी नहीं देना, या आधे घंटे या 15 मिनट भी करते हैं आप, तो भी 15 गुना आप 30 ही कर लो, तो कितना समय आप एक महीने में दे देंगे उस चीज़ को। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप समय के हिसाब से सारी चीज़ें होती है, और इतना कम समय किसी के पास नहीं होता कि इन चीज़ों के लिए समय ना निकाल पाए। तो 1 घंटा तो नॉर्मली आप अपने पैशन को दे सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब भी करते हैं तब भी समय कहीं ना कहीं बचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जॉब एक ऐसा खंडहर है आज के टाइम में, जहाँ पर लोग गिरते जा रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग फिर उसके बाद पूरी ज़िंदगी जॉब ही करते रहते हैं। उन्हें ना छुट्टी मिलती है काम से, घूमने भी जाना होगी तो नहीं जा सकते। तो ऐसे में वो फिर एक तरह से वही है कि फिर अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपको मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो एक दिन की होती है, जहाँ पर आप कहीं घूमने नहीं जा सकते फिर, और मिलती वैसे बहुत ही कम है। तो फिर जॉब जैसी चीज़ मेरे हिसाब से एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको करनी चाहिए, और जो पैसा है फिर उसको कहीं सही जगह पर यूटिलाइज़ करके कि मैं इससे अर्निंग स्टार्ट करूँ अपनी, और काफ़ी अर्निंग हो मेरी, जिसमें मेरी ज़्यादा मेहनत ना हो और मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक रहूँ जिसमें। तो वो चीज़ आपके मन में कहीं ना कहीं होनी चाहिए करने की, क्योंकि जॉब से तो फिर आपका अगर पर परिवार, अगर आप शादी कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जॉब करनी इम्पॉर्टेंट रहती है, और पूरी ज़िंदगी कहाँ चली जाती है उस चीज़ में पता नहीं चलता। पर मुझे लगता है कि आपका जो शौक़ है, आपको सबसे पहले वो चीज़ पूरी करनी चाहिए। शादी तो बाद में होती रहेगी, और नहीं भी हुई तो मेरे हिसाब से आपको अगर करनी है और यही चीज़ चाहते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग जो है ये भी चाहते हैं कि हम काफ़ी ट्रैवलिंग करें। ट्रैवल का कई का शौक़ होता है, या फिर कोई और दूसरी चीज़ें भी होती है कई, जो कोई भी इंसान करना चाहता है पैसा कमाने के बाद। और ऐसे में फिर वो कर नहीं पाता, क्योंकि उतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, और इस वजह से फिर वो जॉब करता है लेकिन उतना इनफ पैसा उसे मिलता नहीं है। तो ऐसे मुझे लगता है कि आप एक बार अगर पैसा कमाने लग जाते हो जॉब करके, तो उसके बाद आपको ट्राई करना है कि मैं इसका डबल कैसे कर सकता हूँ, या डबल नहीं तो मैं इससे और ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ से मुझे मतलब फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही चलते रहते हैं बिना सोचे समझे, और
आपको अगर एक सैलरी इतनी मिल रही है जहाँ आप सोचते हैं कि चलो ठीक है इतनी, लेकिन मेहनत आपकी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो फिर ऐसे में आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही आपका समय है जहाँ आपको सारी चीज़ें करनी है, आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं, आपको घूमना फिरना है, घूमने फिरने जाना है, सब कुछ आपके कई शौक़ होंगे जो आपको पूरे करने हैं, लेकिन वो हो नहीं पाते इस जॉब के चलते। तो लिमिट टाइम के लिए करना अच्छा है, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए अगर करते हैं तो ये फिर एक नरक से कम नहीं है आपके लिए। आप पूरी ज़िंदगी यहीं पर गंवा देते हैं। ओल्ड लोग जो होते हैं, आप उनके अगर पॉडकास्ट सुनेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि मैंने अपनी कई मतलब ऐसे मिलते हैं, वैसे मैक्सिमम यही बोलते हैं कि काफ़ी सही जीवन था अगर हम खुद का बिज़नेस था लोगों का, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। लेकिन कई लोग जिन्होंने जॉब की तो फिर बाद में तरस ही रहे होते हैं, जहाँ वो बोलते हैं कि मैंने अपने शौक़ पूरे नहीं किए, मैंने अपने परिवार का ही पूरा किया, लेकिन मैं अपने शौक़ कभी पूरे नहीं कर पाया, जो मेरे सपने थे वो अधूरे ही रह गए। तो ऐसे में आपके जो सपने हैं वो पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत आप जॉब में एक लिमिटेड टाइम के लिए करें, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये चीज़ है कि मेहनत आपको एक सही जगह पर करनी है। तो आपको लगता है कि जॉब 30-40 हज़ार तक मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी जॉब है, लेकिन अगर 10,000 मिलते हैं तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि 10,000 से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। जी आपको काफ़ी उतना नहीं होने वाला, इसलिए आपको अगर इतना कम अमाउंट मिल रहा है तो फिर जल्दी से जल्दी उस चीज़ को छोड़िए। अगर आपके पास कुछ नहीं है अभी जॉब करने के लिए और बहुत ज़रूरी है जॉब करना, तो आप इतने कम पैसों के लिए भी आपको ज़ाहिर सी बात है कि गुजारा करने के लिए जॉब करनी होगी। लेकिन जब आपके पास चीज़ें हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कुछ भी, तब आप ट्राई कर सकते हैं चीज़ों में। कोई भी चीज़ अगर होगी तो उसमें आप काफ़ी अच्छा अपना फुल ट्राई दे सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अभी जॉब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं अपना पढ़ाई का कुछ एग्ज़ाम की पढ़ाई कर सकता हूँ और फिर एग्ज़ाम क्रैक करके उसका मतलब एक बार ट्राई दे सकते हैं आप हर एक चीज़ में। जहाँ पर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप काफ़ी फ़ायदा होगा उसमें, क्योंकि 30-40 हज़ार तक मिल रहे हैं तब तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है वैसे। और ऐसे में अगर आप करते हैं वो जॉब फिर तो ज़ाहिर सी बात है अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी आपको जल्दी ही छोड़ देनी चाहिए और अपने शौक़ जल्दी पूरे करने चाहिए। शुरू में छोड़ के तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर छुट्टी आपको मिल रही है, ऐसी जॉब है जहाँ पर आपका किसी ऐसे साहब सर आपके ऐसे हैं कि आपको छुट्टी दे देते हैं और आप जा सकते हैं, तब तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम समय मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बॉस आपका मिलेगा जो आपको कहीं भी जाने देगा आसानी से। ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिलने वाला, मुझे नहीं लगता। और अगर एक दिन की भी अगर आप छुट्टी करते हैं तो फिर आपकी ही छुट्टी वो कर देता है कि दूसरे कई लोग हैं ऐसे जो जॉब करना चाहते हैं तो उनको रख लेते हैं, और ऐसा होता भी है, उनके पास कमी नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप एक छुट्टी भी करते हैं तब भी आपका जो है वो सफाया कर देता है, और इसलिए वो चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं देखनी पड़ती है। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि शुरुआत में आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करें, आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसमें ट्राई दें आप 2-3 साल। तब नहीं होता है अगर, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जॉब करने का, फिर तो आपको करनी पड़ेगी। पर मुझे लगता है कि ट्राई देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको करनी चाहिए, क्योंकि उससे ही काफ़ी फ़ायदा होगा आपका। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं ऐसा, तब भी परवाह नहीं मारनी आपको, बस आपको मेहनत करते रहनी एक सही जगह पर। तो एक ना एक दिन ज़ाहिर सी बात है कि आप सक्सेसफुल ना हो लाइफ में, क्योंकि सक्सेसफुल एक तरह से उस इंसान के साथ जुड़ा जाता है जो फिर महीने में 10 से 20 लाख या फिर 1 करोड़ इतना कमा रहा है, जो मिडिल क्लास था और उससे इतनी ज़्यादा नहीं लग क्या करने। लेकिन आपका ये कंफर्म है कि अगर आप मेहनत करते हैं सच्ची राह पर, जहाँ आपका जाना चाहते हैं, जहाँ उस सच्ची राह पर आप मेहनत करते हैं, तो फिर 10-20 हज़ार या 30 हज़ार की जॉब तो आपको आराम से मिलेगी, 1 लाख तक की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पड़े हुए रहते हैं ऐसे और कुछ नहीं करते, तब आपको ज़ाहिर सी बात है कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बैठे बैठे किसी को नहीं मिलने वाला और मिलेगा भी नहीं। ऐसे में एक शख्स ने, बहुत फेमस है, उसने एक बात कही थी कि अगर आप कुछ नहीं करते तब तो कंफर्म है कि नहीं, ऐसा कहा था उसने कि भले ही आप अगर करते हैं कुछ पूरे सच्चे दिल से किसी पर मेहनत, तो ज़रूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिले। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नहीं करते और तब आप ऐसा सोच के बैठे हैं कि मुझे मिल जाएगा, तब तो आपको मतलब बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है, और मैक्सिमम सभी को ऐसा लगेगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तभी ज़ाहिर सी बात है आपको मिलेगा। घर बैठे बैठे आप सोए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब तो भगवान भी कुछ नहीं करने वाला, आप अगर उनके भरोसे बैठे हैं तो। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको एक सच्ची राह पर सच्चे दिल से मेहनत करनी है, तभी परिणाम आपको उस चीज़ का मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, और ऐसे ही बस खुश रहिए आप, मैं भी खुशी हूँ। sayonara।